स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 वर्कशीट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है? इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स। हमें डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। किस ऑर्डर का? 3/3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इस वीडियो को देखने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो नहीं देखी है उसे चेक कर लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें हमने जनरल फॉर्म से डिटरमिनेंट्स निकालना सीखा है। अगर वो वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है हमें 3/3 की फॉर्म का। सबसे पहले वैसे तो इस क्वेश्चन को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डेट के अंदर, डिटरमिनेंट्स के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे किस रो या किस ऑर्डर में मैक्सिमम टाइम जीरोस है। जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम टाइम जीरो होगी उस रो या कॉलम से हम एक्सपैंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो R1 में कोई रो नहीं, सॉरी R1 में कोई भी जीरो नहीं है तो इसे छोड़ दो। R2 में कितनी जीरोस है? 2 जीरो रखी हुई है। तो अब चेक करते हैं R3 में कितनी जीरो है? ओनली 1 जीरो है। मैक्सिमम टाइम जीरो किसमें है? R2 में। तो किससे एक्सपैंड करेंगे? एक्सपैंड बाय R2। क्लियर? इसे हम डेट ऑफ ए लिख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। R2 से एक्सपैंड करना है। सबसे पहले हम ये जीरो कहां पे रखा हुआ है? A21 पे रखा हुआ है। ये वाला जीरो A22 का है और ये वाला -1 A23 है। क्लियर? ये चीज तो हमने इंट्रोडक्शन में देख ली थी। ठीक है? अब 2 1 है यानी कि A के पैर में क्या है? 2 1। तो हम यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे? एक्सपैंड कैसे करेंगे? -1 की पावर 2 + 1 यानी कि कितना आएगा हमारा? जो A के पैर में है ना वो यहाँ ऐड करके लिखा जाएगा। ठीक है? सेकंड स्टेप क्या है? जो ये जीरो एलिमेंट है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है? फिर डेट लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? डेट का साइन लगाएंगे। अब देखो ये जो जीरो है किस रो या किस कॉलम में रखा हुआ है? सेकंड रो में है, इसे कवर कर लो। ठीक है? और ये जीरो किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, इसे कवर कर लो। तो हमारे पास बचा क्या? -1 -5 -2 0। तो हम डेट के अंदर लिखेंगे क्या क्या है? -1 -5 -2 और 0। क्लियर? अब फिर से साइन किस चीज का आएगा? पहले प्लस का, फिर ये जो यहाँ स्टेप फॉलो किया ना, यहाँ जो अप्लाई किया स्टेप वही यहाँ लिखना है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो -1। अब चेक करेंगे A के पैर पे कौन रखा हुआ है? 2 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 2 + 2। ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। ये जीरो एलिमेंट यहाँ एज इट इज लिखा जाएगा। ओके है। अब क्या करें हम? डेट का साइन लिखा जाएगा। हम डेट का साइन लगा देते हैं। ठीक है? अब ये जो जीरो है किस में रखा हुआ है? R2 में रखा हुआ है, इसे कवर कर लिया। ठीक है? और C1 में रखा हुआ है, इसे कवर कर लिया। तो बचा क्या हमारे पास? 3 3 -2 0। तो क्या लिखेंगे? 3 3 -2 और 0। डेट बन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। साइन मेरा प्लस था, फिर से -1। अब चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है? A के पैर में क्या लिखा हुआ है? देखते हैं कितना? 2 + 3 यानी कि 2 3 है ना, तो हम लिखेंगे 2 + 3। ये एलिमेंट कौन सा है? -1। ये -1 लिख दिया। फिर से डेट का साइन आएगा तो हम डेट का साइन लगा देते हैं। ठीक है? अब देखो -1 एक तो C3 में पड़ा है, उसे कवर कर लो, और -1 एक R2 में रखा हुआ है, इसे कवर कर लो। बचा क्या? 3 3 -1 -5। तो क्या लिखा जाएगा? डेट के अंदर 3 3 -1 और -5। ओके है? चले अब नेक्स्ट स्टेप पे। हो गया क्वेश्चन। अब तो कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। -1 की पावर 2 + 1 है तो कितना आएगा? -1 + 3। यहाँ 0 है, 0 लिख दो। अब डेट को सॉल्व करेंगे। जब 2 2 की फॉर्म में डेट लिखा हो तो कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। फिर साइन माइनस के आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -5 -2। तो हमारे पास कितना आएगा? पॉजिटिव के 10। क्लियर? अब चलते हैं
पॉजिटिव के 10 ही आएगा ना, माइनस तो हमारा बाहर है, ठीक है। अब -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है, 0 एज इट इज लिखा जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आंसर 0, साइन माइनस था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर। अब फिर से -1 की पावर 5 बनेगा, यहाँ -1 एज इट इज, फिर से सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा, माइनस के 15 साइन माइनस का, फिर इसके साथ कितना बनेगा, माइनस के 3। ओके, चलो ठीक है जी। अब -1 की पावर 3 है, ये चीज पता है, माइनस की पावर जब ऑड हो तो आंसर हमें नेगेटिव में मिलता है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो कितना आएगा, माइनस के 0, ठीक है। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी चीज के साथ करोगे तो आंसर कितना आएगा, ओवरऑल होल टर्म कितनी बन जाएगी हमारे पास, 0, ठीक है। फिर से प्लस, यहाँ -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, तो पॉजिटिव लगा दिया हमने। 0 की मल्टीप्लाई किसी चीज के साथ करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। -1 की पावर 5 है, यानी कि माइनस की पावर ऑड में है, तो आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। फिर से -1 है, फिर से -1 लगा दिया, अंदर क्या है, माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस के 3। ओके, ये वाली चीज तो एलिमिनेट होगी, 0 + 0 है तो खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं, -1 पॉजिटिव के 1, ठीक है। अब माइनस के 15 और प्लस के 3 तो कितना आएगा, माइनस के 12, तो टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस के 12, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। अब है हमारे पास 5th का सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं 5th के सेकंड पार्ट को। सेम क्वेश्चन, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। इसमें देखो डेट सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, बट चेक करो इसमें क्या जीरोस है, नहीं है तो डरना नहीं है। वैसे ही किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर दो। कैसे करेंगे, क्या लिखें, एक्सपैंड बाय R1, क्लियर, एक्सपैंड बाय R1 से कर देते हैं। डेट A फाइंड करना है तो हम डेट A यहां लिख देते हैं, ठीक है। सेम चीज R1 से एक्सपैंड करना है तो ये क्या होगा, 1 1, ये क्या बनेगा 1 2, ये क्या बनेगा 1 3, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब एक्सपैंड करते हैं, देखो क्या लिखा जाएगा, पहले माइनस के 1। अब चेक करो ए के पैर में क्या है 1 + 1, तो दैट मींस यहाँ क्या लिखा जाएगा 2, 1 + 1 2। फिर से एलिमेंट लिखना है, हमने लिख दिया, फिर से डेट का साइन आएगा, ठीक है। अब क्या क्या कवर करना है हम ये देखेंगे। हमने इसका उतारा है 3 का, 3 कहाँ रखा हुआ है, फर्स्ट रो में है, इसे कवर कर लिया, और फर्स्ट कॉलम में है, इसे कवर कर लिया, तो बचा क्या 1 3 - 2 1, क्या बनेगा 1 3 - 2 और 1। ओके, चले नेक्स्ट स्टेप पे, फिर से प्लस, फिर से -1 की, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1 2, ए के पैर में क्या है 1 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 3, हमने लिख दिया। फिर से एलिमेंट कितना लिखा जाएगा -4, क्लियर। फिर से साइन किस चीज का आएगा, डेट का आएगा ऑब्वियसली। अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम डेट को, -4। अब कवर करो, -4 एक तो फर्स्ट रो में रखा हुआ है, इसे कवर कर लिया, एक -4 सेकंड कॉलम में, इसे कवर कर लिया, तो बचा क्या 1 2 - 2 1, 1 2 माइनस के 2 आएगा यहाँ पे और 1। ओके फाइन, चले नेक्स्ट स्टेप पे, फिर से प्लस का साइन, -1 की पावर ए के पैर में क्या है 1 + 3, दैट मींस हमारा क्या बनेगा 4। एलिमेंट कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पे 5, फिर डेट का साइन, 5 को कवर कर लो, कहाँ है R1 में है और C3 में है, 1 2 1 3, तो बचा क्या 1 2 1 3। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। अब -1 की पावर 2 है, यानी कि इवन है, पॉजिटिव आंसर
1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आएगा माइनस के 6। ठीक है जी। अब फिर से -1 की पावर ऑड में है, ऑड है ना, तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। नेगेटिव के -1 -4 यहाँ भी लिखा जाएगा। अब चेक करो -1 -4 कितना बना पॉजिटिव के 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव के 4। फिर से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस का मेरा साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना बनेगा माइनस के 4। ठीक है जी। अब -1 की पावर इवन में है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस के 2, इसकी इसके साथ 2। क्लियर। अब करो 3 एज इट इज मेरा माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा प्लस के 6 प्लस के 4, फिर से माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस के 5, 3 माइनस के 2 1 बनेगा। क्लियर। चले आगे। अब यहाँ कितना बनेगा 7, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 21। अब यहाँ कितना है 4, यहाँ 4 प्लस 1 करोगे तो कितना बनेगा 5, 5 मल्टीप्लाई 1। क्लियर। अब कितना आया टोटल मिला के हमारे पास 21, इसकी इसके साथ 20 20 प्लस के 5, तो हमारे पास कितना बना एडिशन करने के बाद 21 प्लस के 20 प्लस के 5, तो कितना बना हमारे पास 46। फिफ्थ के सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया हमारे पास 46।